नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी खेमे में बड़ी खलबली मच चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को एक बार फिर बड़ा झटका लग चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। भाजपा के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता अब विधानसभा चुनाव से किनारा करने लगे हैं। बीजेपी के जो राजनीतिक हालात है वो कहीं ना कहीं और भी विषम होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि रोहतक से भाजपा के नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे, पूर्व मंत्री और फिलहाल संगठन के प्रदेश महामंत्री मनीष ग्रोवर ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सूरत में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कहीं ना कहीं इसके पीछे का असली सियासी कारण क्या है, मनीष ग्रोवर के चुनाव ना लड़ने के पीछे असली सियासी मायने क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। क्या मनीष ग्रोवर को अपनी हार नजर आ रही है? क्या मनीष ग्रोवर को पार्टी की विषम परिस्थितियां नजर आ रही हैं? क्या मनीष ग्रोवर को सत्ता विरोधी लहर के चलते अपनी हार का डर अभी से सताने लगा है और इसी कारण उन्होंने मैदान छोड़ दिया? आखिर असली कारण क्या है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष ग्रोवर उस क्षेत्र से आते हैं जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बोला जाता है, यानी कि हुड्डा परिवार का जहां पर अच्छा खासा कब्जा है, होल्ड है। ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज जरूर किया, लेकिन उनके चैलेंज में भी दम नजर नहीं आया। इसके साथ ही मनीष ग्रोवर ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार तो किया, लेकिन अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी, अपना गुस्सा भी प्रकट कर दिया। जो एक रोष उनके अंदर भरा हुआ था, जो बात वो कई दिन से दबाए बैठे थे, उस बात का खुलासा भी मनीष ग्रोवर ने कर दिया। मनीष ग्रोवर ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि मनीष ग्रोवर मुझे धोखा दे देगा, मनीष ग्रोवर मुझे चुनाव हरवा देगा। उनके क्या हालात रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाले अन्य हलकों में हुए वो किसी से छुपे नहीं है। कहीं ना कहीं जो अरविंद शर्मा लोकसभा चुनाव में हजारों हजारों वोटों से अन्य हलकों से हारकर आए, वो रोहतक में मात्र 4800 वोटों से हारे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर ने अपना दायित्व निभाया, लेकिन जो अन्य नेता थे, लेकिन जो डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, वो खुद अपना चुनाव लड़ने में फेल साबित रहे, ये मनीष ग्रोवर का कहना है। तो साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ना उनके परिवार से कोई व्यक्ति, कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, ना ही उनका बेटा बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे में साफ है कि मनीष ग्रोवर को या तो कोई टीस लगी है या फिर मनीष ग्रोवर को ऊपर से कोई आदेश जरूर मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव से साफ इनकार कर दिया, चुनाव से किनारा कर लिया। लेकिन कहीं कि राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, जो भाजपा 2019 में 10 सीटों पर थी, वो अब 2024 में मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को अपनी हार का डर सता रहा है। भाजपा नेताओं को एक जो सत्ता विरोधी लहर हरियाणा में काम कर रही है, असर डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, उसका खौफ सता रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी यह सत्ता विरोधी लहर बीजेपी का सुपड़ा साफ ना कर दे, उनकी किरकिरी ना हो जाए, उन्हें करारी हार का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी की ओर भी कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ने से इनकार कर सकते हैं या फिर चुनाव से साफ किनारा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए मनीष ग्रोवर की, तो मनीष ग्रोवर ने अचानक ऐलान करके बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के संगठन को चौंकाने का काम किया। तो वही अब बीजेपी के लिए एक संदेश भी छोड़ दिया है कि अगर इसी तरीके से भाजपा के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे जो प्रदेश में अपनी जान पहचान रखते हैं, कहीं ना कहीं वो अगर चुनाव से किनारा करते रहे तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में प्रत्याशियों के टोटे हो सकते हैं। बीजेपी के लिए आने वाले समय में जिताऊ चेहरे कम पड़ सकते हैं, भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में असफल रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बात मनीष ग्रोवर की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, यानी कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया, उसके बाद साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी नेताओं को बीजेपी के जो हालात आज के दिन हरियाणा प्रदेश में बने हुए हैं, जो विषम परिस्थितियां बीजेपी के लिए प्रदेश में नजर आ रही हैं, उससे खौफजदा है,
उससे कहीं ना कहीं परेशान है, उससे कहीं ना कहीं हताश है, निराश है, और कहीं ना कहीं उनको डर भी सता रहा है कि अगर वो विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो उनको करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, उनका एक भद्दा मजाक बन सकता है, उनकी किरकिरी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े नेता अब चुनावी मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरने से घबरा रहे हैं, चुनावी मैदान से किनारा कर रहे हैं, और मनीष ग्रोवर भी उनमें से एक है। लेकिन इसके पीछे का असली सियासी कारण क्या है, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनीष ग्रोवर को अपनी हार का डर सता रहा है कि जिस तरीके से 2014 में उनके विधायक बनने के बाद उनको 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, जिस तरीके से बीजेपी रोहतक लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी हलके से जीत नहीं पाई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी भी नेता के लिए यहां से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी के किसी भी नेता के लिए यहां से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर पाना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि रोहतक से भाजपा 2014 के बाद से लगातार हार का सामना करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मनीष ग्रोवर को या तो कांग्रेस से डर लग रहा है, या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से डर लग रहा है, खौफ कहीं ना कहीं साफ उनके लहजे में, उनके शब्दों में नजर आ रहा है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने संगठन की आड़ ली है, जिस तरीके से उन्होंने संगठन का नाम लेकर अपना बचाव किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि संगठन की तरफ से भी उनको चुनाव न लड़ने का कोई इशारा हो, ताकि बीजेपी की अकल ठिकाने लगाई जा सके। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि फिलहाल संघ और बीजेपी की जो सरकार है वो जुदा है, उनके रास्ते अलग अलग नजर पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि संघ परिवार बीजेपी का जो संगठन है वो सरकार के लोगों को, जो सत्ता में फिलहाल बीजेपी के लोग बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दिलाने के लिए ऐसा कर भी सकते हैं। हालांकि क्या कुछ हो सकता है इस पर प्रभावी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकती है। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।